दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैजिक मैथ बाय रंधावा सर में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 के लास्ट 3 क्वेश्चन जो हमारी पिछली एक्सरसाइज के पेंडिंग है। तो जी एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 9, इसमें आपसे पूछा गया है इफ टेंजेंट A इज इक्वल टू 1/√3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A cos C प्लस cos A sin C and cos A cos C minus sin A sin C। यानी टेंजेंट ट्रायंगल दे रखी है सॉल्यूशन में। ट्रायंगल बना लीजिए पहले A B C। टेंजेंट A की वैल्यू 1/√3 है, मतलब ये एंगल 90 का नहीं हो सकता। B को 90 मान लीजिए। अब इसको हम 8.2 की तरह भी कर सकते हैं, वैल्यूज निकाल के, यहाँ पे एंगल निकाल के। लेकिन क्योंकि 8.1 का क्वेश्चन है, हालांकि 8.2 में इसको करना ज्यादा आसान है, लेकिन फिर भी क्योंकि क्वेश्चन 8.1 का है तो इसको हम 8.1 की तरह से ही करेंगे। अब टेंजेंट A 1/√3 क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन नंबर सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 4 या 5 की तरह है। ऐसा क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 7 में पहले कर चुके हैं, बिल्कुल सेम टू सेम इससे मिलता जुलता है। और ऐसा ही क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 4 में भी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 7 इनसे मिलते जुलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेंजेंट A इक्वल टू 1/√3, इसका मतलब क्या हुआ? परपेंडिकुलर बाय बेस टेंजेंट क्या होता है ना 1/√3। परपेंडिकुलर कौन से एंगल का? A एंगल का परपेंडिकुलर क्या है? BC। और A एंगल का बेस क्या है? बेस क्या है? AB 1/√3। ठीक है जी। नाउ लेट BC को आप मान लीजिए K और AB को मान लीजिए √3K। BC को 1 का मल्टीपल और AB को √3 का मल्टीपल। जब BC को AB से डिवाइड करोगे तो K से K कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 आएगा। इज दैट क्लियर? BC को आपने माना K और AB आपने क्या आ गया? √3K। नाउ इन ट्रायंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम we get AC स्क्वायर किसके इक्वल आएगा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही वैल्यू आएगी। तो यहां से हमने सबसे पहले क्या निकालेंगे? AC। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB की वैल्यू कितनी है? √3K इसका स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू कितनी है? K इसका स्क्वायर। यहाँ से AC स्क्वायर आएगा 3K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर, दैट मीन्स 4K स्क्वायर। यहाँ से AC की वैल्यू आ जाएगी √4K स्क्वायर। 4 का रूट क्या होता है? 2 और K स्क्वायर का रूट क्या होता है? K। तो AC आपका आ गया है 2K। ठीक है जी। अब हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। पार्ट नंबर 1, sin A cos C प्लस cos A sin C। पहले अलग अलग वैल्यूज निकाल लेते चलो। sin A परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है। परपेंडिकुलर कौन से एंगल का? A एंगल का। A एंगल का परपेंडिकुलर क्या है? BC और हाइपोटेन्यूज क्या है? AC। BC की वैल्यू क्या है? K डिवाइड बाय AC आपका 2K है, AC K कैंसिल, वैल्यू क्या है? 1/2। फिर हम cos A निकाल लें।
बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ए एंगल का बेस ए बी बाई ए सी, ए बी आपका √3k, ए सी आपका 2k, ए सी के कैंसिल, वैल्यू कितनी √3 बाय 2। साइन सी और कोस सी भी निकालें, साइन सी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, लेकिन परपेंडिकुलर कौन से एंगल का लेना है, सी एंगल का। सी एंगल का परपेंडिकुलर क्या होगा, ए बी हाइपोटेन्यूज ए सी √3k डिवाइड बाय 2k, ये से के कैंसिल √3 बाय 2। और फोर्थ पार्ट में cos c ये भी निकालें, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस कौन से एंगल का, सी का बेस है ए बी अपॉन ए सी, तो सी का बेस है, सी एंगल का बेस कौन सा है, बी सी अपॉन ए सी, बी सी है आपका के, ए सी है आपका 2k, ए सी के कैंसिल वैल्यू ऑफ 1/2। अब फर्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं। नाउ साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी इक्वल टू साइन ए की वैल्यू चलने कितनी है 1/2 है, कोस सी ये भी 1/2 है, प्लस कोस ए √3/2, साइन ए साइन सी √3/2। इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा 1/4 प्लस √3 की √3 से मल्टीप्लाई 3/4, 4 एलसीएम 1 + 3 दैट मींस 4/4 कैंसिल आउट हो गए 1, यानी साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आई है 1। फर्स्ट पार्ट आपका सोल्व हो गया। ऐसे ही आपका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में आपका कोस ए कोस सी माइनस का साइन ए साइन सी, तो यहां से कोस ए की वैल्यू निकाल चुके हैं √3/2, कोस सी की वैल्यू 1/2 माइनस साइन ए 1/2 साइन सी √3/2। इसको सोल्व करेंगे क्या आएगा √3/4 माइनस का √3/4 माइनस करेंगे वैल्यू क्या आएगी 0। सो कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी इज इक्वल टू 0। यही हमने वैल्यू निकालनी थी। यही आपका क्वेश्चन नंबर 9 था। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में स्टेटमेंट पढ़े तब तक। Question number 10. In triangle PQR, right angle at Q, PR plus QR is equal to 25 cm and PQ is equal to 5 cm. Determine the value of sin P, cos P and tangent P. तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए ध्यान से, एक ट्रायंगल ले रखिए PQR, राइट एंगल एट Q, ट्रायंगल बना लीजिए PQR, Q वाले एंगल कितने का है 90 का। क्या क्या वैल्यू है इसमें PQ ये कितना का 5 और PR प्लस QR ये है आपका 25, यही है ना। ओके, तो आपने वैल्यू इसकी निकालनी है साइन P
cos p टेंजेंट p, आपको इनकी वैल्यूज चाहिए। तो इसके लिए नेट क्या हुआ थोड़ी देर में एक्स मान लें, पी आर की वैल्यू क्या आएगी, पी आर आपका आ जाएगा 25 माइनस एक्स, इसको हमने एक्स माना, यह आएगा 25 माइनस एक्स। अब पाइथागोरस थ्योरम यूज करें। नाउ इन ट्रायंगल पी के बाद यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम we get पी आर स्क्वायर, ये किसके बोला आएगा, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पी आर है आपका 25 माइनस एक्स, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू आपका 5 प्लस क्यू आर आपका एक्स। इसका स्क्वायर सॉल्व करें, a माइनस b का होल स्क्वायर आता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 into 25 into x इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 और यहाँ से x स्क्वायर, इन दोनों को इधर ले आए, 25 का स्क्वायर क्या हो गया 625 प्लस x स्क्वायर माइनस का 50x माइनस का 25 माइनस का x स्क्वायर इक्वल टू 0। x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर माइनस से कैंसिल, 625 माइनस 25 600 माइनस का 50x इक्वल टू 0, 50x को उधर ले जाए, दिस इंप्लाइज 50x इसके इक्वल आ गया 600 के, यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 600 डिवाइड बाय 50, 0 to 0 कैंसिल, 25 पे कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई आपकी 12 सेंटीमीटर। सो आपका क्यू आर क्या आ गया, जो कि आपका x था 12 सेंटीमीटर, एंड पी आर ये कितना आ गया, ये था आपका 25 माइनस एक्स दैट मींस 25 माइनस 12, ये आ गया आपका 30 सेंटीमीटर। समझ आ गया। अब आपको क्यू आर भी पता लग गया और पी आर भी पता लग गया। अब आपने वैल्यू किसकी निकालनी है, आपने वैल्यू निकालनी है sin p cos p tan p। नाउ sin p होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कौन से एंगल का, p एंगल का, p एंगल ये है, इसका परपेंडिकुलर क्या आएगा क्यू आर, हाइपोटेन्यूज क्या है पी आर, ये आपका क्यू आर है आपका 12, पी आर है आपका 30। तो sin p इसकी वैल्यू क्या आ गई 12 डिवाइड बाय 30। ऐसे ही cos p है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, p एंगल का बेस कौन बनेगा pq और हाइपोटेन्यूज pr, 5 डिवाइड बाय 30। सो cos p is equal to 5 by 30। इसके बाद नेक्स्ट टेंजेंट, टेंजेंट थीटा क्या था परपेंडिकुलर बाय बेस, p एंगल का परपेंडिकुलर क्यू आर और p एंगल का बेस p क्यू आर आपका 12, p क्यू आर का 5। सो टेंजेंट p इज इक्वल टू 12 अपॉन 5। तो ये तीनों वैल्यूज निकालनी थी, ये हमने निकालनी है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। रख दो इसको।
देखिए जी क्वेश्चन नंबर 11, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। का फर्स्ट पार्ट आपने बताना है ट्रू और फॉल्स। पहले क्या है, द वैल्यू ऑफ टेंजेंट इज ऑलवेज लेस देन 1। टेंजेंट ए की वैल्यू हमेशा पर से छोटी होती है। अरे भैया देखिए राइट एंगल ट्रायंगल आपने दिया है, ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, हाइपोटेन्यूज। टेंजेंट थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर बाय बेस। अब यहाँ पे जो आपका परपेंडिकुलर है वो बेस से बड़ा भी हो सकता है और परपेंडिकुलर है वो आपका बेस से छोटा भी हो सकता है। अगर परपेंडिकुलर बेस से छोटा है तो परपेंडिकुलर बाय बेस 1 से छोटा होगा, और अगर परपेंडिकुलर बेस से बड़ा है जैसा कि इसमें है तो परपेंडिकुलर बाय बेस 1 से बड़ा होगा। तो जो टेंजेंट ए की वैल्यू है वो 1 से छोटी भी आ सकती है और 1 से बड़ी भी आ सकती है। तो इन्होंने जो बोला है कि टेंजेंट ए की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है, ये क्या है, फॉल्स। ये क्या है, फॉल्स। ओके, सेकंड पार्ट ध्यान से देखिए, secant A is equal to 12/5 for some value of angle A। क्या कहता है, जो secant A है क्या उसकी वैल्यू किसी भी केस में 12/5 हो सकती है। चेक कर लेते हैं, secant थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज बाय बेस, और हाइपोटेन्यूज होता है वो हमेशा बेस से बड़ा होता है। अरे हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर से भी बड़ा होता है, बेस से भी। जो हाइपोटेन्यूज बाय बेस है वो हमेशा ही 1 से बड़ा आएगा, और अगर ये वैल्यू 1 से बड़ी है तो वो वैल्यू हो सकती है, और अगर ये वैल्यू 1 से छोटी है तो ये secant की वैल्यू नहीं हो सकती। तो 1 से बड़ी है तो ये वैल्यू secant की हो सकती है। सेकंड ऑप्शन क्या है, ट्रू। थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में cos A is the abbreviation used for cosecant of angle A। इन्होंने ये बोला, एब्रीविएशन का मतलब ये है शॉर्ट फॉर्म, सिंपली हम सिंपल वर्डिंग में कर सकते हैं। क्या ये वाला एंगल इसकी शॉर्ट फॉर्म है? जी नहीं, इसको हम क्या बोलते हैं, कोसाइन ऑफ ए। कोस ए का मतलब ये होता है, और इसका मतलब क्या होता है, कोसिकेंट ऑफ ए। ये होता है ना, क्या ये दोनों सेम होते हैं? नहीं, ये तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है और ये हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर होता है, तो ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है। तो इसका मतलब कोस का ये जो कोस है वो कोसिकेंट ए की शॉर्ट फॉर्म नहीं है। कोस को हम क्या बोलते हैं, कोसाइन ए, और कोसिकेंट ए को हम ऐसे बोलते हैं। समझ में आ गया? तो ये जो थर्ड स्टेटमेंट है कि कोस ए इज एब्रीविएशन ऑफ कोसिकेंट ए, ये क्या है, फॉल्स। फोर्थ पार्ट, कोट ए इज प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। जो कोट ए है वो क्या होती है, कोट अलग होता है और ए अलग होता है। ये तो बिल्कुल ही गलत है। आपको स्टार्टिंग में बताया गया था जो यहाँ पे ए है वो कोट के साथ मल्टीप्लाई में नहीं है, ये क्या है, इसके एंगल में, एंगल का काम करेगा। कहीं इसको आप गलती से ऐसे मत समझ लीजिए कोट इनटू ए, ये मल्टीप्लाई में नहीं है, ये क्या है, इसके एंगल में है। समझ में आ गया? तो फोर्थ फॉल्स है। फिफ्थ एंड लास्ट, क्या साइन थीटा की वैल्यू कभी भी 4/3 हो सकती है? चेक कीजिए। और साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमेशा हाइपोटेन्यूज से क्या होता है, छोटा, तो परपेंडिकुलर का जो हाइपोटेन्यूज है वो 1 से छोटा आएगा। ये 1 से वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है, लेकिन ये वैल्यू तो 1 से बड़ी है, तो साइन थीटा की वैल्यू कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती। ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। तो चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही।